जिस रथ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, वही आस्था का महापर्व इस बार एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन गया है। उड़ीसा के पुरी में आयोजित भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। जानकारी के मुताबिक भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के रथों के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु एक जगह एकत्र थे। इसी दौरान अचानक एक हिस्से में भीड़ का दबाव काफी बढ़ गया। लोग आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस, दमकल विभाग, मेडिकल टीमें और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने इलाके को खाली कराया और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों को गहरा दुख दे दिया है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये रथ यात्रा आखिर इतनी खास क्यों है। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है। हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इस यात्रा में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने और भगवान के रथ के दर्शन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हर साल यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। अब सवाल ये है कि जब इतने बड़े आयोजन की पहले से तैयारी की जाती है, तब फिर ऐसा हादसा कैसे हो गया। इस बार भी प्रशासन ने सुरक्षा के बड़े बड़े इंतजाम किए थे। हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। भीड़ पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीक और AI आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया था। अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए थे और मेडिकल इमरजेंसी की भी व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद भगदड़ होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या किसी एक जगह अचानक जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी? क्या श्रद्धालुओं की आवाजाही को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सका? क्या किसी अफवाह या धक्का मुक्की की वजह से लोग घबरा गए, या फिर भीड़ प्रबंधन में कहीं कोई चूक रह गई? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजनों में सिर्फ सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा देना ही काफी नहीं होता। भीड़ को अलग अलग हिस्सों में बांटना, एंट्री और एग्जिट रूट को व्यवस्थित रखना, लगातार सार्वजनिक घोषणाएं करना और रियल टाइम मॉनिटरिंग बेहद जरूरी होती है। कई बार कुछ समय की अफरा तफरी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, धैर्य बनाए रखें और केवल प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। रथ यात्रा की आगे की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि दोबारा ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना हो। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि आस्था जितनी बड़ी होती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। लाखों लोगों की मौजूदगी वाले आयोजनों में एक छोटी सी चूक भी कई परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपने अपनों को खोया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।